तो आपके पास इसमें ये है कि क्वेश्चन 6 है एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूटी या एप्लीकेशन ऑफ आप कह सकते हैं कि लिमिट है बेसिकली। तो स्टेटमेंट वाज दैट पर्सनल कंप्यूटर सेल्समैन receives a basic salary 1,000 पर मंथ। इट मीन्स कि उसकी आपके पास बेसिक सैलरी आपके पास गिवन है कि ये उसकी बेसिक सैलरी है $1,000 पर मंथ, क्या उसको हर हाल में मिलनी थी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, एंड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ ऑल सेल्स ओवर 10,000 ड्यूरिंग द मंथ। इस बात का ये मतलब बनता है कि जो भी जब वो सेल्स को 10,000 से बढ़ा देता है, मतलब जब उस जिस मंथ में उसकी जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो 10,000 से बढ़ती हैं तो उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। 5% ऑफ ऑल सेल्स, तमाम सेल्स का 5% उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है। तो अब मैंने पहला केस लिखा कि बेसिक सैलरी 10,000, वो उसको कब मिलेगी बेसिक सैलरी? जब उसकी सेल्स 10,000 से कम होंगी। उस इट्स रीजन इज दैट कि जब उसकी सेल्स 10,000 से बढ़ेंगी तो उसको तो एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा ना। तो हमारा हम फर्स्ट केस को कंसीडर करेंगे कि जब उसकी सेल्स जो हैं वो 10,000 से कम होगी तो उसको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी विदाउट कमीशन। अब सेकंड इज दैट के उसको कमीशन देना है हमने। तो कमीशन तब मिलेगा जब उसकी सेल्स जो हैं वो क्रॉस करेंगी 10,000 से। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर हमने लिखा कि एस इज ग्रेटर देन 10,000। इट्स रीजन इज दैट कि उसकी जो सेल्स हैं वो 10,000 से बढ़ गई हैं। तो जब एस ग्रेटर देन 10,000 होगा, ये बात लिखी हुई है 10,000 लेस देन एस, एस स्टैंड फॉर सेल। तो उसको उसके लिए अब कौन सी उसकी अर्निंग होगी? ई ऑफ एस वुड बी इक्वल टू $1,000, ये तो उसकी बेसिक सैलरी, प्लस 5% ऑफ कमीशन ऑल सेल्स। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है कि भाई हर सेल का 5% उसको मिलेगा। एस माइनस 10,000, एस सेल है। तो ये 10,000 जब उसकी सेल्स 10,000 को क्रॉस करेंगी तो उसका उसको 5% मिलेगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। 5% को हम लिख सकते हैं 0.01। कैसे? परसेंट का मतलब होता है उसको 100 से डिवाइड करना। तो आपके पास सेकंड जो फंक्शन है वो ये बन गया है सेकंड केस के ई ऑफ एस इज इक्वल टू 0.05 इंटू एस माइनस 10,000 का, जब उसकी सेल्स 10,000 से बड़ी होंगी और कितनी कम होंगी? 20,000 पे कम होंगी। 20,000 से कम क्यों होंगी? क्योंकि आगे एक और स्टेटमेंट गिवन है। वो स्टेटमेंट ये है कि इफ ई ऑफ एस sorry, if the monthly salaries are 20,000, if the monthly sales are 20,000 or more। अब वो कह रहा है कि जब उसकी सेल्स 10,000 पे बढ़ने पर उसको 5% हमने कमीशन दे दिया। आगे एक और उसको ऑफर की कि जब उसकी सेल्स 20,000 या उससे ज्यादा होंगी तो उसको एडिशनल बोनस भी मिलेगा, और सेल्स पर सेल उसके साथ जो कमीशन तय हुआ था वो ऑलरेडी वो वैसा ही होगा। ठीक है, इफ मंथली सेल्स आर 20,000 आर मोर, या 20,000 या 20,000 से ज्यादा, तो उसके उसको हमने एक एक्स्ट्रा एडिशनल 500 बोनस देना है। अब जरा चेक करें, ई ऑफ एस वुड बी इक्वल टू 1,000। ये लास्ट केस तब है जब उसकी सेल्स जो होंगी वो 20,000 से बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो तब उसको बेसिक सैलरी मिलेगी जो कि 10,000 है। 5% कमीशन उस चीज का जो ऑलरेडी उसके साथ तय था जब उसकी सेल्स 10,000 से बढ़ेंगी। तो अब सेल्स तो यहाँ पे एस था ना, एस 10,000 से 20,000 से कम था, तब आपके पास एस माइनस 10,000 बना। अब सेल्स जो हैं वो 20,000 को क्रॉस कर गए, इसलिए हमने यहाँ पे 0.505 इंटू 20 - 1,000 कर दिया। और फिर उसके बाद 5% कमीशन देना है हर सेल का। अब सेल कितनी हो गई है? 20,000 हो गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आएगी 0.05 ऑफ एस माइनस 20,000, क्योंकि जो भी सेल्स 20,000 से क्रॉस कर रही है उसका भी उसको कमीशन देना है। एंड 500 उसका ये बोनस हमने उसको उसकी सैलरी में एडजस्ट करना है। अब मैंने उससे नेक्स्ट स्टेप में जस्ट यही किया कि 0.05 और 20,000 माइनस 10,000 आ जाएगा बेटा। 10,000 को 0.505 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा। थर्ड फैक्टर एज इट इज है, और प्लस 500। 500 प्लस 500 प्लस 1,000, तो ये कितना बन जाएगा? ये आपके पास बन रहा है 20,000 प्लस 0.05 इंटू एस माइनस 20,000।
लेकिन ये बात कब है, जब उसकी सेल्स 10,000 को क्रॉस करेंगी। तो ये आपके पास इसमें बेटा फंक्शन बना है। मैं इस फंक्शन को प्लॉट करते मतलब राइट करता हूँ एज अ पीस वाइज फंक्शन, जैसे आपके पास फंक्शन लिखे होते हैं। एस ऑफ एस के आपके पास तीन आंसर आ गए हैं बेटा। तीन तरह का काम होगा। पहला ये कि उसको बेसिक सैलरी मिलेगी। कब मिलेगी? जब उसकी जो सेल्स हैं वो 10,000 से कम होंगी। ये बात हमने डिटेल में कर ली, जब एस लेस देन आर इक्वल टू 10,000 होगा। दूसरा केस हमने ये स्टडी किया कि उसकी जो सेल मंथली इनकम है वो ये वाली हो जाएगी, सेकंड फैक्टर, कि उसकी मंथली इनकम में हम 5% कमीशन ऐड कर देंगे हर सेल का। 0.05 इंटू से हर सेल का, और सेल्स कितनी है 10,000 है, इसलिए ये आपके पास आ जाएगा एस माइनस 10,000। ये बात कब है? जब उसकी जो सेल्स हैं वो 10,000 से बढ़ जाएंगी। तो 10,000 लेस देन एस, इसका मतलब है जो सेल्स हैं वो 10,000 से बढ़ गई हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा चीज़ अभी भी यही ऐड करेंगे कि जब उसकी सेल्स 10,000 से बढ़ गई हैं और 20,000 से कम है। इसकी जस्ट रीज़न ये है बेटा कि जब 20,000 से बढ़ जाए सेल्स तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑफर है, वो भी तो हमने एडजस्ट करनी है। अब जरा चेक करें एक्स्ट्रा ऑफर से क्या मतलब है मेरा, कि आपके पास ना थर्ड केस है। थर्ड केस से ये है कि उसकी जो इनकम है वो ये वाली बनेगी जो लास्ट में लिखी हुई है। लेट मी राइट ओवर हेयर। ये आपके पास क्या है 20,000, सॉरी, हाँ 22,000 प्लस 0.05 इंटू एस माइनस 20,000। हर हर सेल का 5% भी उसको मिलेगा। और कब? जब उसकी जो सेल्स हैं वो या तो 20,000 हो या मोर। 20,000 एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इसलिए आएगा क्योंकि उसने कहा है कि ये उसकी सैलरी तब होगी जब उसकी जो सेल्स हैं वो 20,000 हो या उससे ज्यादा हो। दैट्स वाई यहाँ पे इक्वलिटी साइन आ गया साथ। ये आपका फंक्शन बना है। किसी बच्चे को फंक्शन कैसे बना है इस बात में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। समझ आ गई फंक्शन कैसे बना? जी सर। अच्छा, अब जरा बारी बारी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा ग्राफ करें जब सेल 0 और 30,000 के दरमियान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हम इसका ग्राफ स्केच करेंगे कि ग्राफ ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन 5 है, बस ये एप्लीकेशन बेस है। तो हमने इस फंक्शन का क्या करना है जी, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना है और हमारे पास डोमेन है जी 30,000। मैक्सिमम 30,000 तक वैल्यूज लेनी है और मिनिमम आपने 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ऐसे तो नहीं होना का ना कि सेल्स उसकी कुछ ना कुछ तो होंगी। अच्छा, अब उसमें आपका जो फंक्शन है बेटा, फंक्शन ये है। तो मैं इसमें ग्राफ्स बनाने की कोशिश करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। लेट्स से कि ये आपका एक्स एक्सिस है। ये थैंक यू। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये है जी आपका वाई एक्सिस। मैं वाई एक्सिस यहाँ एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमने ग्राफ स्केच करना है। अब देखिए ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं तो ऑफ कोर्स हमें मतलब जो डिफरेंस है वो कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसमें जो डिफरेंस है वो कम रखेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपने सेल को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे एस लिखते हैं। वर्टिकल एक्सिस में आपने अर्निंग को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ई लिख रहा हूँ। समझिएगा जरा बात को। लेट्स से कि यहाँ पे 0 है। मैं 5,000 के डिफरेंस से चलना चाहता हूँ क्योंकि ताकि मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। 0, उसके बाद 5,000 है बेटा यहाँ पे। उसके बाद 5,000 के बाद 10,000 एंड देन 15,000, देन 20,000, 25,000 एंड लास्ट आपके पास है जी 30,000, ताकि ग्राफ आपको विजुलाइज हो जाए, ठीक है। ये आपके पास पहला पॉइंट है। दूसरा इधर लिया, तीसरा इधर लिया, एक मैं वो पॉइंट छोड़ के तो ले रहा हूँ पॉइंट। हॉरिजॉन्टली हम इतना डिफरेंस रखते हैं ताकि ग्राफ हमें नजर आ जाए। अच्छा, वर्टिकली जो है उसकी मैक्सिमम अर्निंग चेक कर सकते हैं आप कितनी हो सकती है। 22,000 से तो बढ़ ही सकती है ना। तो कहाँ से स्टार्ट होगी? 10,000 से। तो मैं इसमें ना जो डिफरेंस रखना चाहता हूँ मैं वो 500 का डिफरेंस रखता हूँ। तो आई होप सो कि आपको बात समझ आ जाएगी।
लेट्स से वर्टिकली यहाँ पे है 500, एक पॉइंट छोड़ के हम रख लेते हैं 1000, देन 1500, देन 2000, सॉरी 500 का डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा। आप ऐसे करें कि 100 का डिफरेंस रखते हैं। लेट्स से आपके पास अगर आप 100 का डिफरेंस रखें तो आपको ग्राफ 1000 पे मिलेगा, फिर और हो जाएगा। चलें जी, लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास है 100 अगर रखें तो डिफरेंस आप अपनी मर्जी से कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट ये क्लियर करना चाहता हूँ ताकि ग्राफ आपको आसानी से समझ आ जाए ना। तो आप ये काम करें इसमें, लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास है पहले खाने में 100 का डिफरेंस रख के तो हम चलते हैं। इसमें 100 का डिफरेंस बेहतर रहेगा, आई थिंक ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे आपके पास है 1000, 100, देन 200, 3, 400, 500, 600, 7, 8, 9, और यहाँ पे आपके पास बन रहा है 1000। अच्छा, लेकिन हमने बात को 2000 तक लेके जाना है ना, तो ग्राफ फिर नीचे जाएगा। इसमें 100 का डिफरेंस थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पे ज्यूम करता हूँ 1 2 3 4 5। तो 200 का डिफरेंस रखें बेटा, यहाँ पे 200 है, देन 400, देन 6, 8 एंड 1000, देन 1200, 14, 16, 18 एंड 20। आप मज़ीद और भी लिख सकते हैं। उसके बाद 2000 के बाद हम यहाँ पे रखते हैं 2200। आई थिंक 24 तक ही ग्राफ जाएगा। तो ये आपने मैंने स्केल सेट कर लिया इसमें। आप ज़रा चेक करें, जब उसकी सेल्स 10,000 से कम होंगी तो आपका आंसर एक फिक्स नंबर आ रहा है, वो कौन सा है? वो 1000 है। तो आप चेक करें, एस आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, वर्टिकली आपने एक फिक्स पॉइंट पे रहना है। लेट से उसकी सेल्स जब 0 थी तो आपका आंसर जो अर्निंग का आ रहा था वो था 1000 बेटा, ये पॉइंट आ रहा है, 0 पे आंसर क्या आएगा? लेट से उसकी जो सेल्स हैं वो कुछ हो गई हैं, लेट से 5000 उसने सेल की हैं, तब भी आप उसका आंसर तो 100,000 ही आएगा ना। ठीक है, आपके पास ग्राफ ही ऐसा है कि जब सेल्स 0 और 10,000 के दरमियान होंगी तो आंसर क्या आएगा? उसकी जो मंथली इनकम है वो 1000 पे आ जाएगी। सिमिलरली अगर वो 1000 तक भी वो करता है तो उसके पास ये पॉइंट आ जाएगा। सेल अगर 5,000 और 10,000 के दरमियान होती हैं तब भी ये पॉइंट आएगा, 0 और 5,000 के दरमियान होती हैं तब भी ये पॉइंट आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये ना इसकी फिक्स सैलरी है 0 और 10,000 के दरमियान। दैट्स वाई यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट हो रही है पहले केस में। ये जो आपका फर्स्ट केस है ना, उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि हमने 10,000 पे बनाई। इट्स रीजन इज ये कि वहाँ पे ना क्या कहते हैं उसको, कांस्टेंट आंसर आ रहा था, 1000 आंसर आ रहा था। और जब भी फंक्शन कांस्टेंट होता है, आंसर कांस्टेंट आए तो हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट होती है। 0 और 10,000 के दरमियान फर्स्ट ग्राफ हमने स्केच कर दिया, वो क्या आंसर आएगा? 10,000 आएगा। क्या ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। अच्छा, अब जरा आपने कोई भी वैल्यू लेनी है जो कि 10,000 और 20,000 के दरमियान इसका स्केच करना है, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पर हम इंटरेस्टेड हैं 10,000 और 20,000, ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर हम इसका ग्राफ देखना चाहते हैं। तो पहले मैं इसकी 10,000 पे वैल्यू चेक की, वो तो 1000 ही आई ना बेटा।
यहाँ पे ये एक जीरो मिस है, यहाँ पे 10,000 है। तो आप जरा इसमें एग्जैक्ट सेकंड फंक्शन में 10,000 पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा, 10,000 माइनस 10,000, ये वाला फैक्टर ही खत्म हो जाएगा, तो आंसर 1,000 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसका ग्राफ स्केच कर रहे हैं 10,000 पे 10,000 पुट करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा और वैल्यू पुट करें ना, 10,000 और 20,000 के दरमियान 15,000 है, आप जरा अपने फंक्शन में 15,000 पुट करें ताकि हमें पता चले किस तरह का आंसर आ रहा है। मैं जस्ट एस को 15,000 पुट करना चाहता हूँ। चेक करें, कैलकुलेशन यही बनेगा 1,000 प्लस 0.05 इंटू 15,000 माइनस 10,000, आपका आंसर आ जाएगा 5,000। 5,000 का 5% निकालें, मतलब 5,000 को 0.01 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताइएगा प्लीज। आप बता देंगे 5,000 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या सर आप 0.01 से करना है, 0.05 0.05? है ना, 5% कमीशन है, 0.05 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर 250 आ रहा है, राइट। और 250 में आप 1,000 ऐड करें तो आंसर क्या बन रहा है, 1250। 1250। इसका मतलब कि 5,000 जब उसकी सेल्स होंगी, सॉरी 15,000 जब उसकी सेल्स होंगी तो अर्निंग कितनी होगी, अर्निंग अर्निंग आ रही है 1250। इट मीन्स कि आप 15,000 यूनिट राइट साइड एंड 1250, 1,200 यहाँ पे है, 1250 थोड़ा सा अबव होगा, तो आपका जो पॉइंट आ रहा है वो मेरे हिसाब से 15 पे आप 1250 यूनिट ऊपर मूव कर जाएं, तो दरमियान बिल्कुल मेरे पॉइंट पे 1300 होगा, 1250 यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब जरा आप क्या करें, नेक्स्ट 20,000 एग्जैक्ट पुट करें कि एक्स एस की जगह जब आप 20,000 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा। एस की जगह 20,000 पुट करना है, तो जब एस की जगह आप 20,000 बेटा पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या बन टू रहा है। थाउजेंड जी 2,000 आ जाएगा फिर। जी, 20,000 पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2,000 आ रहा है, तो आप जरा 20,000 को 2,000 पे मैप कर दें, तो 20,000 यूनिट राइट साइड एंड 2,000 अबव, तो 2,000 आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे पॉइंट आपके पास बन रहा है, 2,000 ये वाला पॉइंट है, तो इसको आप ज्वाइन कर दें, 20,000 पे आंसर 2,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके सर पास, एक बार पीछे करें, जी जी, 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड करें। एस की जगह 20,000 पुट करना है इस ऊपर वाले फंक्शन में। 1,500 नहीं, आंसर 15,000 नहीं आना चाहिए, चेक करें जरा आपके पास क्या बनेगा। जी सर, 1500 है। 10,000, सॉरी 1,000 प्लस 0.05 इंटू 20,000 माइनस 10,000, तो आंसर आएगा 1,000, 10,000 सॉरी 10,000 का 0.05% निकाले ना, तो उसका आंसर आता है 500 आता है तो फिर 500, और ये 1,500 हो गया। 1,500 आंसर आएगा, ठीक है। इट्स मीन्स के जब उसकी जो सैलरी, जब उसकी सेल्स 20,000 पे होंगी तो आपका जो पॉइंट होगा वो किस जगह पे आ जाएगा, वो 1,500 पे आ जाएगा। तो हम 1,500 प्लाट करते हैं, 20,000 यहाँ पे है, 15,000 चेक कर सकते हैं आप, ये 14,000 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो जो पॉइंट आपके पास बन रहा है वो 16 और 14 के दरमियान में पॉइंट आ रहा है 2,000 पे। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है। तो अब आप चेक कर सकते हैं ये लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, तो ऑफ कोर्स लाइन होगी बेटा, तो लाइन होगी तो लाइन के लिए तो 2 पॉइंट ही आपके पास इनफ होते हैं, तो मैं इनको आपस में ज्वाइन करूंगा तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये आपके पास 10,000 और 20,000 के दरमियान वाले फंक्शन का ग्राफ है, क्या ये क्लियर हो गया आपको। यस सर। जी सर। अच्छा, अब जरा 20,000 से राइट साइड पे ग्राफ प्लॉट करना है, यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर आप 20,000 से राइट 20,000 और 30,000 के ग्राफ प्लॉट करना है। अब प्रॉब्लम ये है, अच्छा इसमें देखिए मैंने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी डाली है,
स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब है कि आप एग्जैक्ट 20,000 पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका जो आंसर आ रहा है 15,000 आ नहीं सकता, थोड़ा सा उससे कम होगा। तो इट मीन्स कि हमने 15,000 को शामिल नहीं करना। दैट्स वाई मैं इस पॉइंट पे एक सर्कल लगाऊंगा कि भाई 15,000 पे आपके पास सर्कल है, ये सर्कल जस्ट ये बताएगा कि ये वाला जो कॉर्नर है वो शामिल नहीं है, राइट। 20,000 पुट नहीं कर सकते, इट्स रीजन कि यहाँ पे हमने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रखी हुई है, क्योंकि उसकी जब सेल्स 20,000 या उससे ज्यादा होंगी तो उस सूरत में जो फंक्शन है वो बदल रहा है, राइट। तो 20,000 हम इसमें पुट नहीं कर सकते, दैट्स वाई यहाँ पे हमने सर्कल लगा दिया। अच्छा आप जरा चेक करें, 20,000 इक्वल रखें, 20,000 इस केस में इक्वल टू 20,000 हो सकता है ना, वो थर्ड केस हो जाएगा बेटा जब आप एग्जैक्ट 20,000 पुट करेंगे। अब जरा आप 20,000 इस फंक्शन को देंगे, उसकी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग, एस की जगह 20,000 पुट करके आंसर बताइएगा मुझे सेकंड फंक्शन में। सेकंड अर्निंग आपके पास क्या बनेगी, 2,000 प्लस 0.05 ऑफ 20,000 माइनस 20,000, तो आपका आंसर बेटा 0 आ जाएगा। तो टोटल सम करने पर क्या मिला, 2,000। इसका मतलब जब सेल्स 20,000 के इक्वल होंगी तो आपका जो अर्निंग है, जो उसका आंसर आ रहा है वो 2,000 पे आ रहा है। तो 20,000 पे आंसर कितना आ रहा है, 2,000 आ रहा है, तो हम ऊपर मूव कर जाएंगे। तो तकरीबन मुझे लग रहा है कि ये वाला पॉइंट है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से। तो 20,000 पे थर्ड फंक्शन बता रहा है कि ये आंसर आ रहा है। क्लियर है ये बात या नहीं? यस सर। अच्छा, मैंने 20,000 इक्वल रखा क्योंकि थर्ड केस में इक्वल हो सकता है इधर, इक्वल रख के तो मैंने इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आंसर कैलकुलेट कर लिया। अच्छा 20,000 और 30,000 के दरमियान 25,000 है बेटा। आप इस थर्ड फंक्शन को 25,000 दे और आंसर बताएं जरा। थर्ड फंक्शन में एस की जगह 25,000 रखना है, लेकिन थर्ड में क्योंकि थर्ड ही डिफाइन है उसके लिए, तो वो क्या बनेगा, 2,000 प्लस 0.05 इंटू 25 माइनस 20,000, तो ये बन जाएगा 5,000, और 5,000 का 15% हमने निकाला था, उसका आंसर आ गया था 250। तो ये टोटल आंसर आ रहा है 2,250। इसका इसका मतलब 25 पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 2,250, तो ये मिड पॉइंट आ रहा है। सॉरी, ये आपका तकरीबन पॉइंट बनेगा आई गेस। 2,500 पे आपका जो आंसर आएगा वो 22 से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे। और आप जरा 30,000 लास्ट वाला पॉइंट पुट करके स्केच कर देते हैं बेटा। आप एग्जैक्ट पुट करें इसमें 30,000, तो 30,000 पुट करेंगे तो एस 30 माइनस 20 10,000 बनेगा। 10,000 का 5% निकालेंगे 5,000 आएगा, 5,000 को 20 में ऐड करेंगे तो 25। आपके पास आंसर आ रहा है तो 25। समझ आ गई ये बात? इसका मतलब 30 पे आपका आंसर क्या आ गया, 25। तो 25 जो है वो 24 के ऊपर होगा, उसके मिड पॉइंट में होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला पॉइंट है। क्या आपको ये बात महसूस हो रही है कि यही पॉइंट आएगा? क्लियर है ये बेटा बात? यस सर। इनको ज्वाइन कर दें तो आपका ग्राफ स्केच हो गया है। तो इन पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन करते हैं तो ये ग्राफ स्केच हो गया, ग्राफ बन गया है। मैंने टर्म बाय टर्म तीन फंक्शन के लिए अलग डोमेन थी, तीनों के लिए अलग डोमेन कंसीडर करके ग्राफ स्केच किया। क्लियर है ये बात? ग्राफ कैसे बना है इस बार यस। में कोई मसला? हम इसको डेस्मास पे भी चेक करेंगे, लेकिन अभी आप इधर एज्यूम करें कि ये ग्राफ यहाँ पे ही है। चेक करें क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, कौन बताएगा? क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूस। बेटा अगला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए था कि किस पॉइंट की बात कर रहे हैं आप। मैं 0 और 20,000 के दरमियान बात करूं तो फिर तो ये कंटिन्यूस है, राइट। यस सर। तो 20 देखें, उसकी सेल्स जब 20,000 से थोड़ा सा भी ऊपर हो ना तो उसकी मंथली सैलरी में इतना जंप आ जाता है बेटा, $500 का जंप आ जाएगा जब उसकी सेल 20,000 से एक सेल भी ऊपर उसकी हो गई। इवन के 20,000 के इक्वल भी उसने पहुंचा दी तो उसमें इतना जंप आ जाता है। तो ये 20,000 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। बाकी थ्रू आउट आप चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्लियर? अच्छा अब हमने यस सर।
जो बारी बारी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं ना। पहले पार्ट में उसने कहा ग्राफ स्केच करें, तो ग्राफ बेटा स्केच हो गया। अब ये बातें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बताएंगे कि क्या होगा। उसने हमसे पूछा कि लिमिट फाइंड बी पार्ट में सॉल्व करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपका इसमें जो बी पार्ट है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, बी पार्ट में उसने आपसे क्या कहा है कि फाइंड दी लिमिट लिमिट एस अप्रोचेस टू 10,000 ई ऑफ एस पे हमने लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, और उसके बाद उसने ये कहा कि ई ऑफ 10,000 पे एग्जैक्ट वैल्यू भी बताएं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बेटा आप मुझे खुद बताएंगे कि 10,000 पे क्या लिमिट है। इसका मतलब है कि जब आपका जो एस है वो 20,000 को अप्रोच करेगा तो ई ऑफ एस किसकी तरफ जाएगा, वो आपकी लिमिट का आंसर होगा। तो कौन बताएगा, जब हमारी सेल्स जो हैं वो 10,000 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही हैं तो ई ऑफ एस किसके इक्वल है, और जब हमारी सेल्स जो हैं वो ई ऑफ एस को राइट साइड से अप्रोच कर रही हैं, लिमिट एस अप्रोचेस टू 10,000 फ्रॉम राइट साइड, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा। जी, ग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका ग्राफ है। 10,000 ये पॉइंट है, तो जब आपकी सेल्स लेफ्ट साइड से 10,000 की तरफ जा रही हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, कौन बताएगा। जब सेल्स जो हैं वो 10,000 को अप्रोच कर रही हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आपका फंक्शन किस पॉइंट की तरफ जा रहा है, आप बता सकते हैं। 1,000. बिल्कुल ऐसा ही है, 1,000 पे है ना, ये वाला पॉइंट 1,000 है। जब आप लेफ्ट साइड से 10,000 की तरफ जा रहे हैं तो जो फंक्शन है वो तो 10,000 पे ही है, बिकॉज ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसलिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 1,000 आ रहा है। अच्छा, राइट हैंड लिमिट, जब आप 10,000 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फंक्शन है ये ग्रीन रेड वाला फंक्शन है ना, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से ग्रीन फंक्शन है, राइट साइड से रेड वाला फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। तो जब 10,000 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो आपका ये जो रेड रेड फंक्शन है ये नीचे जाते जाते किस पॉइंट पे चला जाएगा, 10,000 पे चला जाएगा। बात समझ आ रही है, सॉरी 1,000 पे चला जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। इट्स मीन्स के राइट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या आ गया, 1,000 आ गया। अब एग्जैक्ट वैल्यू की बात करनी है कि अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1,000, राइट हैंड लिमिट का आंसर 1,000 बाय एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया ऑफ द लिमिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जैक्ट लिमिट है, लिमिट एस अप्रोचेस टू 10,000 इन जनरल, उस केस के लिए आपका आंसर क्या आ गया, 1,000 आ गया बेटा। इसका मतलब कि लिमिट का आंसर 1,000 है। क्या ये बात समझ आ गई आपको। अब है कि एग्जैक्ट वैल्यू पे बात करनी है। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है कि जब एस आपका एग्जैक्टली 10 के इक्वल होगा, 10,000 के, तो तब आपका जो फंक्शन है ई ऑफ एस वो किसके इक्वल होगा, कौन बताएगा। एग्जैक्ट 10,000 पे आंसर क्या आ रहा है ग्राफ की मदद से, यहाँ पे 10,000 है, आपका आंसर क्या बन रहा है, कोई बता सकता है। 1,000. जी बिल्कुल ऐसा ही है, 1,000 आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, तो जब आपका जो एस है वो एग्जैक्ट 10,000 के इक्वल हुआ तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर इसका 1,000 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने मांगा नहीं है, बस आपने लिमिट का आंसर भी 1,000 और लिमिट पे एग्जैक्ट वैल्यू पे आंसर भी 1,000, फंक्शन डिफाइन भी हो गया, लिमिट एग्जिस्ट भी कर गई, और आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू पे जो आंसर है और जो लिमिट का आंसर है, दिस बोथ आर इक्वल। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। इसका मतलब 10,000 पे आपका जो फंक्शन है कंटिन्यूस है, और नजर भी आ रहा है कि 10,000 पे कोई ब्रेक नहीं है, दैट्स वाई ये फंक्शन कंटिन्यूस है। समझ आ गई बात की। Yes, sir. अच्छा, अब जरा उसने आपसे ये बात पूछी कि नेक्स्ट पार्ट में, ई पार्ट सी पार्ट में, कि 20,000 पे लिमिट की डिस्कशन करें जी, और 20,000 पे एग्जैक्ट वैल्यू की भी डिस्कशन करें।
तो अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। आप बाकी लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्या मुश्किल तो नहीं लग रहा क्वेश्चन? मुश्किल लग रहा है तो आसान बना लेते हैं मजीद इसको, लेकिन रिस्पॉन्स करें। लिमिट एस अप्रोचेस टू 20,000 ई ऑफ एस। तो लिमिट पहले एक बेटा कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का सादा सा मतलब है कि जब आपका जो एस है वो 20,000 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, तो तब आपका फंक्शन किस पॉइंट की तरफ जाएगा, वो लिमिट का आंसर आ जाएगा। अब आपने 20,000, आपका ये पॉइंट है, ये वाला। अब आपने 20,000 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, तो आप चेक कर सकते हैं कि तब आपका जो फंक्शन है वो किस पॉइंट की तरफ जा रहा था। 20,000 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो फिफ्टीन ये जो हंड्रेड रेड फंक्शन है वो किसकी तरफ जा रहा है? रेड थाउजेंड। ये फिफ्टीन जो हंड्रेड रेड 100 है ये 1500 की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या था? 1500 था। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया? 1500। वेरी गुड। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट का आंसर बताना है। राइट हैंड लिमिट का आप मतलब ये है कि लिमिट एस अप्रोचेस टू 20,000 बट फ्रॉम राइट साइड ई ऑफ एस। तो देखना ये है कि जब आप 20,000 के करीब राइट साइड से जाएंगे तब फंक्शन क्या है और फंक्शन का आंसर क्या है। यू कैन चेक फ्रॉम द टू ग्राफ के हंड्रेड 20,000 को राइट साइड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो आपका फंक्शन तो 20,000 के राइट साइड पे ये रेड फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन तो ऊपर ब्लू वाला फंक्शन है, फंक्शन चेंज हो रहा है। तो 20,000 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये ब्लू फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 20,000, सॉरी 2,000 पे आंसर आपको दे रहा है, ये ऊपर वाला पॉइंट। और ये पॉइंट कौन सा है? 2,000 है, क्योंकि अब आपने राइट साइड से आना है 20,000 की तरफ। तो आप में से आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इसका आंसर क्या आ रहा है? 2,000 आंसर आ रहा है। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल है? नो No, sir. नहीं है बेटा। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर ना आए, इक्वल ना आए, तो हमने बात की हुई थी, इस बात का मतलब ये होता है कि फिर जो गिवन पॉइंट है इस पॉइंट पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो आपने ये बात लिखनी है कि लिमिट एस अप्रोचेस टू 20,000 ई ऑफ एस का आंसर उसने आपसे पूछा। आप आंसर में ये बात करेंगे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन आंसर इसका आंसर सेम नहीं आया, दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब उसके बाद सी पार्ट का जो सी क्वेश्चन का जो सेकंड डिमांड थी वो ये थी कि एग्जैक्ट वैल्यू पे भी आंसर बताएं। जब एस 20,000 के इक्वल होगा, एस 20,000 के इक्वल होगा, तो आपका जो फंक्शन है ई ऑफ एस वो एग्जैक्टली क्या आंसर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ग्राफ को देख के बताएं बेटा। एस ट्वेंटी फिफ्टीन थाउजेंड के हंड्रेड इक्वल है तो आपका आंसर क्या आ रहा है? नहीं, प्रॉब्लम यह है कि फिफ्टी 1500 के लिए आपके पास सर्कल मैंने लगाया। सर्कल इसलिए लगाया कि मैंने जो फंक्शन बनाया उसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब है कि एस 20,000 सेकंड केस में नहीं हो सकता। 20,000 से तो मामूली सा कम हो सकता है, बिल्कुल छोटा हो सकता, कम हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो मैंने एग्जैक्ट पुट किया, आंसर जो निकाला था वो 1500 आया। इस पे मैंने सर्कल लगाया कि भाई ये पॉइंट शामिल नहीं है। और जब थर्ड फंक्शन डिफाइन किया तो उसमें हमने इक्वलिटी लगाई, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल हो सकता है। इक्वल पुट किया थर्ड फंक्शन में, तो आपका जो पॉइंट है ये इस जगह पे आ गया था। इसका मतलब कि यहाँ पे डॉट आपका आंसर होता है, सर्कल इंक्लूडेड नहीं होता। तो 200, 20,000 2000 पे आपका आंसर क्या आ गया? 2,000 आ गया। तो एग्जैक्ट वैल्यू पे आपका आंसर 2,000 आ गया। तो उसने आपसे यही पूछा था बेटा। आप देखें, लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, फंक्शन डिफाइंड हुआ। डिफाइंड का मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, सेकंड प्रॉपर्टी फेल, इसलिए आप कह सकते हैं 20,000 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो हमने एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। और सेकंड ये बात हमें नजर भी आ रही है कि ग्राफ जो है वो 20,000 पे डिसकंटिन्यूस है। समझ आ गई बात की? समझ Yes, आ sir. गई? अच्छा, अब जरा लास्ट पार्ट का आंसर देना है। लास्ट पार्ट आई थिंक के इजी है। लास्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है आपसे? इज ई कंटिन्यूस एट एस इक्वल टू 10,000। उसने आपसे पूछा है कि क्या 10,000 पे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। इसका आंसर कौन बताएगा डी पार्ट का? यस सर है इज ई कंटिन्यूस एट एस इक्वल टू 10,000। तो 10,000 पे फंक्शन कंटिन्यूस है बेटा। इट्स रीजन इज दैट कि जो कंटिन्यूटी थी उसकी तीनों प्रॉपर्टीज हमने बी पार्ट में चेक किया, उसमें सेटिस्फाई कर रही हैं।
जब आपने 10,000 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की, आंसर सेम आया, और जो एग्जैक्ट वैल्यू थी 10,000 पे उसका भी आंसर सेम आया, दोनों का आंसर 10,000 ही आया। दैट्स वाई के जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूटी की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसका आंसर है यस इट इज कंटिन्यूस, एंड फ्रॉम द ग्राफ यू कैन चेक ये कंटिन्यूस है। फिर उसके बाद उसने ये पूछा कि क्या ये फंक्शन जो है वो 20,000 पे कंटिन्यूस है। यहाँ पे आपके पास सॉरी, इसने एट एस इक्वल टू 2,000 लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक है, ये 20,000 होना चाहिए। ठीक है, तो एट आई थिंक 2,000 पे ऑफ कोर्स ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि 2,000 पे तो कोई ब्रेक नहीं है ना ग्राफ में। 2,000 यहाँ पे कहीं पे है, ये इधर वाला पॉइंट है। तो ऊपर तो ये तो ग्रीन है, कांस्टेंट है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। मुझे लग रहा है कि उसने 20,000 लिखना था। 20,000 ही इंपॉर्टेंट है, उस पर उसने कहा होगा। तो एट एस इक्वल टू 20,000 ग्राफ में ब्रेक है बेटा। आप चेक कर सकते हैं कि 20,000 में जो आपका ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है। इसलिए आपने कहना है कि एट एस इक्वल टू 20,000, इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ 20,000 पे क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन की एक प्रॉपर्टी फेल हो गई है। इसलिए जो फंक्शन ई है वो डिसकंटिन्यूस है। ई ऑफ एस इज डिसकंटिन्यूस एट 20,000। समझ आ गई? Yes, sir. ग्राफिकली भी आपको नजर आ रहा है कि 20,000 पे ब्रेक है, दैट्स वाई की फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो अब आपने एक काम करना है, एक होमवर्क है आपके लिए। ग्राफिकली मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया, हर पार्ट का आंसर भी समझा दिया, इक्वल भी आ गया। आपने ना काम, आपके लिए असाइंड वर्क ये है कि मैंने आपको क्वेश्चन 5 कराया ना, आपको आपको याद है क्वेश्चन 5? वेयर इज क्वेश्चन 5? हाँ, यहाँ पे Yes, क्वेश्चन sir. 5 है। तो मैंने क्वेश्चन 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एनालिटिकल प्रोसीजर से कैलकुलेट किया, ग्राफ की मदद से नहीं। लेट से ए पार्ट है, तो ए पार्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की, फंक्शन चूज किया, लेफ्ट साइड से जब वन को अप्रोच कर रहा था तो फंक्शन कैसे चूज किया, राइट साइड से जब वन को अप्रोच कर रहा था फंक्शन कैसे चूज किया, फिर कंटिन्यूटी डिस्कस की है। तो आपने इसी क्वेश्चन को, उसने हमसे क्वेश्चन वाले ने डिमांड ग्राफ की मदद से किया है, क्योंकि उसने फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है कि ग्राफ स्केच करें। अब आपने ये वाला काम ना एनालिटिकल प्रोसीजर से करना है। एस अप्रोचेस टू 10,000 ई ऑफ एस। ई ऑफ एस एक नहीं है, ई ऑफ एस के 3 हिस्से हैं बेटा। तो उसमें से कौन सा फंक्शन कब चूज करना है, उस हिसाब से आपने 10,000 पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है और 20,000 पे भी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कर लें। कल के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, और मंडे को आपका टेस्ट लूंगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 3 की तरफ मूव कर जाएंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? No, sir. No, sir. समझ आ रही है मैथ की?